Good morning, student. Today we solve our question number 7. Sona and brothers purchase a machinery for 1st July 2016 for rupees 42,000, incurred rupees 3,000 on its establishment. After 6 years, its residual value will be rupees 9,000. On 1st April 2017, a second machine purchased for rupees 16,000. After 4 years, its residual value will be 0. Prepare the machinery account for first 3 years. The accounting year closed on 31st December. हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31st दिसंबर को क्लोज होता है. 2 मशीनरी है. फर्स्ट मशीन हमने परचेस करी है 42,000 की. 3,000 इस पर एक्सपेंसेस करें. दैट मीन्स कॉस्ट हमारी हो जाएगी यहाँ पर 45,000. इसकी जो लाइफ है वो 6 ईयर है और रेड्यूसिबल वैल्यू है 9,000. और 1 अप्रैल 2017 को हम एक और ख़रीद रहे हैं 16,000 की 4 मंथ की. यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो डेप्रिसिएशन हमारा फर्स्ट ईयर में लगेगा वो अप्रैल टू दिसंबर लगेगा, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर 31st दिसंबर को क्लोज हो रहा है और मशीनरी हम परचेस कर रहे हैं 2017 को 16,000 की. तो अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ का हम फर्स्ट ईयर में 9 मंथ का लगाएंगे. उसके बाद हम पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट अवर एनुअल डेप्रिसिएशन बाय फॉर्मूला. सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ए. जब हमारे पास में मोर देन 1 मशीनरी होती है तो हम नेम दे देते हैं उनको ABC या 1 2 3 भी दे सकते हैं. फॉर्मूला लगाएंगे. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स. कॉस्ट है हमारी फर्स्ट मशीन की 45,000, स्क्रैप है 9,000 और एस्टिमेटेड लाइफ इज गिवन इन क्वेश्चन इज 6. 45,000 में से 9,000 माइनस करा, 36,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6,000. तो हमारा डेप्रिसिएशन होगा 6,000. लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगी कि जो हमने मशीन परचेस करी है वो 1 जुलाई को परचेस करी है. तो यहाँ हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन इन परचेजिंग ईयर विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ. 6 मंथ का मतलब हो जाएगा 6,000 का हाफ कर देंगे, 6.12, 3,000. यानी फर्स्ट ईयर में हम 3,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और फिर जो नेक्स्ट ईयर आएंगे उन पर हम 6,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. ऐसे ही हम ये हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन हो गई. सेकंड करेंगे. डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी बी. फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स. कॉस्ट है हमारी 16,000, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, नील लिख देंगे और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ आवर सेकंड मशीन इज़ 4. दैट मीन्स डेप्रिसिएशन इज़ 4,000 पर एनम PA. दैट मीन्स 1 साल का डेप्रिसिएशन है 4,000, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का निकाला है और परचेजिंग ईयर में जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो 9 मंथ का चार्ज करना है. बिकॉज मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल टू दिसंबर.
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन इन परचेजिंग ईयर will be charged for 9 month। 9 months का निकालेंगे 4000 इंटू 9/12। 3 3 सा 3 4 सा 1000 इंटू 3 3000। ये फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और फिर हम 4000 चार्ज करेंगे। हमको बोला है प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर का मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। बीच में से फोल्ड करेंगे ताकि हमारा सेम टू सेम बने। डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड। फर्स्ट हम मशीन परचेस कर रहे हैं 2016 1 जुलाई को। यहीं से हमारा सम स्टार्ट होगा। 2016 जुलाई 1 टू कैश और बैंक भी कर सकते हैं। ए मशीन है, नेम देंगे ए, 45,000। देन 31 हमारा क्लोजिंग है 31। डेट में सबसे पहले ईयर डालेंगे, देन 31 दिसंबर, बाय डेप्रिसिएशन ये हमने निकाला है फर्स्ट में 3000। देन 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD 45,000। बैलेंस फाइंड करेंगे 42,000। अब हमारा ईयर स्टार्ट होगा 2017 1 जनवरी। दिसंबर क्लोजिंग है तो ओपनिंग 1 जनवरी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000। अब इसी ईयर में हमने अप्रैल 1 को सेकंड मशीन परचेस करी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे अप्रैल 1 टू कैश और बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। बी मशीन 16,000 की। अब हम 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ईयर डालेंगे 2017, 31 दिसंबर, बाय डेप्रिसिएशन ए का डेप्रिसिएशन और बी का। ए पर पूरे ईयर का हमने ए का निकाला है 6,000।
पूरा 6,000 चार्ज करेंगे। और बी का हमने फर्स्ट ईयर का निकाला है, परचेजिंग वाले ईयर में 3,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आउटर कॉलम में 9,000 ऑन 31 दिसंबर बाय बैलेंस सी डी, ए का बैलेंस और बी का। ए के बैलेंस में से ए का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। 42,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 36,000। 16,000 माइनस 3,000 13,000। मशीनरी बी में से बी का डेप्रिसिएशन माइनस किया, 49,000 इन आउटर कॉलम। टोटल ऑफ बोथ द साइड इज 58,000। टू 2018 ईयर स्टार्ट करेंगे। 1 जनवरी, ये जो बैलेंस है 31 दिसंबर, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रेक डाउन ए एंड बी, 36,000 13,000 49,000। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2018। 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन ए का और बी का। पूरा फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ए का फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है 6,000 और बी का पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन है 4,000। टोटल हो गया 10,000। अब 31 दिसंबर को बैलेंस फाइंड करेंगे। बाय बैलेंस सी डी, ए में से ए का डेप्रिसिएशन और बी का डेप्रिसिएशन 30,000 एंड 13 में से 4 गया 9,000। देन 39,000 इज आवर आंसर। टोटल लगाएंगे 49,000। हमको क्वेश्चन में बोला था प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, तो हमने 16 का, 17 का और 18 का बनाया। इसके बाद 2019 में 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। डबल लाइन से क्लोज करेंगे। Now we solve our question number 8. Ashish and company purchased a machinery on 1st July 2016 for rupees 32,000 and incurred rupees 3,000 on its establishment. The establishment life of machinery is 6 years. The reducible value will be 5,000. Find out the amount of depreciation and prepare the machinery account for the year 2016, 17 and 18. Company closed his yearly account on 31st December. हमको ध्यान देना है कि हमने जो मशीन परचेस करी है वो 1 जुलाई 2016 को परचेस की है। वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
annual depreciation is equal to cost minus scrap upon estimated life of assets. कॉस्ट है हमारी मशीनरी की 35,000, स्क्रैप वैल्यू इज़ 5,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज़ 6 years. 35 minus 5, 30,000 divided by 6, 5,000. यहाँ लिखेंगे इन परचेजिंग ईयर depreciation will be charged for 6 months. $5,000 into 6 by 12, 2,500. दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में, परचेजिंग ईयर में हम 2500 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. विड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ मशीनरी अकाउंट. डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड. डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड. Now we start our मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे इन ईयर 2016 जुलाई 1 टू कैश अकाउंट 35,000. Then 2016 December 31st by depreciation for 6 months 2500. On 31st December we find the balance by balance CD 35,000 35,000 में से 2,500 माइनस किया 32,500. Now we start our year 2017. 1st January to balance brought down 32,500 को brought down किया. On 2017 31st December we charge the depreciation. By depreciation
we charge the full depreciation 5,000 because we use the machinery on 1st January to 31st December. पूरे ईयर यूज़ करिए तो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. On 31st December, by balance CD 32,500 minus 5,000 is rupees 27,500. In 2018, 1st January, to balance brought down 27,500. 2018, 31st December, by depreciation फुल अमाउंट चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन की ₹5,000. अब बैलेंस फाइंड करेंगे. बाय बैलेंस CD 27,500 minus 5,000 22,500. इन ईयर 2019 हम बैलेंस को ब्रेक डाउन करेंगे. January 1 to balance brought down 22,500. Our question is complete. डबल लाइन से क्लोज करेंगे. Question number 9 is homework. A firm purchased a machinery on 1st January 2016 on 11,250 and estimated that it would be sold for 1250. ये स्क्रैप वैल्यू हो गई. On 1st July 2017 and 1st January 2018, 2 more machines were purchased for ₹2800. Reducible value of ₹300 and 1650 और इसकी रेड्यूसिबल वैल्यू है 150. यानी 3 मशीन परचेज हमने की है इस क्वेश्चन में. जिस डेट को परचेस करते जाएंगे, एक 16 में है, एक 17 में, एक 18 में. द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ऑल मशीन आर 5 years. प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years यूजिंग फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड. दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे.